नमस्कार दोस्तों, चीन में अभी-अभी एक विवाह का डेटा साझा किया गया है जिसमें बताया गया है कि चीन में पिछले 9 वर्ष से विवाह का रेट बहुत कम चल रहा है क्योंकि 2013 ईस्वी में एक डेटा आया साझा किया गया था जिसमें बताया गया था कि यह चीन में लोग मतलब 13.747 मिलियन लोग विवाह कर रहे हैं। लेकिन वहीं 2022 की अगर बात करें तो वहाँ बहुत कम थी, जबकि 2023 के एक डेटा में बताया गया है कि यहाँ 2022 के अकॉर्डिंग 12.4% की वृद्धि हुई है। मतलब यह 2022 की तुलना में 8,45,000 विवाह अधिक हुआ है। यह बताया गया है कि चीन का प्रधानमंत्री एक आश्वासन व्यक्त किया है कि अभी चीन के जो जितने भी बच्चे होंगे उसमें एजुकेशन और उनका लालन पालन में मतलब उनको सरकार बहुत कम रेट पर चीज़ें उपलब्ध कराएगी। जितना खर्चा होता था उतना खर्चा नहीं होगा। इसके लिए अब प्रोत्साहन दे रहा है क्योंकि अब कोविड-19 के बदौलत भी चीन में विवाह नहीं हो रहा था। इसके कारण बहुत सारे वहाँ की लोगों की स्थिति खराब थी क्योंकि चीन में कोविड-19 के तहत जो लोगों की दुर्दशा हो रही थी उससे युवा बहुत हताहत था, इसलिए विवाह नहीं हो रहा था। अब यह विवाह थोड़ा 2022 की अपेक्षा यह तेजी पकड़ा है क्योंकि अब चीन का इकोनॉमिक स्टेटस भी खराब होता जा रहा है क्योंकि वहाँ बूढ़े का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है और बच्चा हो ही नहीं रहा। इससे बताया गया है कि चीन में 1 दशक से ज़्यादा इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है क्योंकि वहाँ युवाओं की ज़रूरत है और इसमें चीन की सैनिक क्षमता इस तरह की कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब यह धीरे धीरे 1980 ईस्वी में एक बच्चा का इसने कानून लाया था जिसके तहत वहाँ पे एक ही बच्चा कोई रख सकता है। इसके लिए वहाँ युवा अब जनसंख्या बहुत कंट्रोल में आया है। युवा शादी करना इसलिए नहीं चाह रहे थे कि एक तो कोविड था, दूसरा बेरोजगारी की एक लहर चल रही थी, उनका इकोनॉमिक माइनस में चल रहा था। बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए यह शादी करना वहाँ की युवा चाहता ही नहीं था। इसलिए अब वहाँ की स्थिति कुछ कुछ सुधर रही है। प्रधानमंत्री आकर के बार बार वहाँ के आश्वासन दे रहे हैं, इसलिए युवा प्रेरित होकर शादी कर रहे हैं। अब यह शादी का डेटा जो आया है मतलब यह लगभग 7.48 मिलियन शादी नई जोड़ा 2023 ईस्वी में हुआ है, लेकिन फिर भी 2013 के आंकड़े की अगर बात करी जाए तो बहुत कम है। हालांकि 2022 की अपेक्षा यह ज़्यादा है, इसलिए इस वर्ष 2023 ईस्वी में लगभग इसका उछाल देखने को मिला है। लेकिन फिर भी चीन की यह स्थिति लंबे समय तक यहाँ पे देखने को मिल सकता है क्योंकि वहाँ का अंदाज़ा बता रहा है कि 1 दशक कम से कम दिखाई देगा इसका प्रभाव। हालांकि चीन का बहुत सारे अपने में मतलब वहाँ की शासन व्यवस्था हर चीज़ को जनता के ऊपर उतना मतलब जनता को उतना फ्री नहीं छोड़ा वहाँ का सरकार, इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती रहती है वहाँ पर। इसलिए इकोनॉमिक स्टेटस, रोजगार, ये सब पर आंदोलन अगर करते हैं तो जनता को बोलता है अरे ससुरा आंदोलन करता है, पकड़ के उड़ा पूरा देता है। आंदोलन को दबाने में तो वहाँ की सरकार मतलब एक कसर भी छोड़ता नहीं है क्योंकि वहाँ डेमोक्रेसी है नहीं। तो इस प्रकार से मतलब वहाँ पे जो जिस तरह की सरकार है, वहाँ की रोजगार स्थिति, ये सब चीज़ों को देखकर वहाँ मतलब हर चीज़ों को युवा फेस कर रहा है, इसलिए अपने आप को कहाँ तक झेलेगा, इसलिए यह हाथ मोड़ रहा मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि शादी करने का उतना इरादा बना के नहीं आ रहा है। अब धीरे धीरे यह ग्रोथ रेट हो रहा है और जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है, जिससे अब वहाँ की आश्वासन पर सरकार के आश्वासन पर लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं और जनसंख्या में वृद्धि हो रही है धीरे धीरे। अब यह चीन की स्थिति से लगभग इसका प्रभाव तो देखने को मिलेगा, लेकिन अब फिलहाल जो चीन की स्थिति है अब वह सुधरने की ओर है और चीन में जो जितने बूढ़े की प्रतिशत है उससे जो है मतलब उसकी अपेक्षा बच्चे जो हो रहा है वह बहुत कम है क्योंकि बूढ़े लोग उतने काम कर नहीं सकते हैं और यह बहुत चीन के लिए दुखद हो सकता है। धन्यवाद।